नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर दीपक कुमार। आप देख रहे हैं पीएनपी पब्लिक एंड पावर न्यूज। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। 2024 महापर्व का शंखनाद हो गया है। लोकतंत्र महापर्व ये एक बहुत बड़ी पर्व है जिसमें पूरे 140 करोड़ आबादी को भाग लेना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा पर्व है जहां से आपके भाग्य और आपकी जीवन रेखा तय किया जाता है। आप जितने भी जिस भी धर्म के लोग हैं, जो भी पर्व मानते हैं करते हैं, वो तो आपके एक धर्म है, लेकिन ये जो आपके आने वाले हर पीढ़ी को इस पर्व से एक जीवन का भविष्य तय होता है। इसीलिए जहां भी है, जिस जगह है, अपने इस पर्व में शामिल होइए और इस पर्व को देश के हित में काम करिए। तो दोस्तों, आइए बिहार में जो पहला चरण का जो इलेक्शन है 2024 का 19 अप्रैल, तो जो पहला चरण 4 जिला में होगा, उसी पे हम आपको 2019 लोकसभा चुनाव का विश्लेषण को रखेंगे कि इस राजनीतिक गतिविधि से इस तरह का परिणाम आया था 2019 में, तो क्या किस दल को किस तरह से इस 4 जिला में अपनी राजनीतिक परिस्थिति पे काम करना चाहिए, जो कि समीकरण में चेंजिंग हो। जो कि 4 जिला यह है: औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद। सबसे पहले आइए दोस्त, औरंगाबाद जिला, जहां सुशील कुमार सिंह जी बीजेपी कैंडिडेट थे। सुशील कुमार बीजेपी कैंडिडेट थे और वो जीत हासिल किए थे। उन्होंने आरजेडी प्रतिनिधि उपेंद्र प्रसाद जी को हराए थे करीब करीब 75,000 वोट से। मतलब एक, यहां पे आप कहिए, एक अच्छे मत से हराने का काम किए। तो यहां पे आरजेडी, तो राजद महागठबंधन को एक विश्लेषण करने की बात है कि लंबा गैप 1,500, 10,000, 5,000 तक का चलता तो आप इस कैंडिडेट को रिपीट कर सकते हैं। लेकिन देखिए राजद का क्या समीकरण होता है औरंगाबाद के लिए। करीब सुशील कुमार जी जो हैं, वहां पे जो वोट लाए 4,27,721, अप्रोक्स 51 के अप्रोक्स परसेंटेज वोट। और वही उपेंद्र प्रसाद जी जो वोट लाए 3,57,169 वोट लाए। तो ये औरंगाबाद का है। तो यहां पे अब राजद, क्योंकि बीजेपी औरंगाबाद सीट ले रहे हैं और टिकट नहीं काट रहे हैं, वो रिपीट कर रहे हैं सुशील कुमार जी को। क्या राजद उपेंद्र प्रसाद जी को रिपीट करेंगे? क्योंकि उपेंद्र प्रसाद जी जो है अप्रोक्स 1 लाख के करीब वोट, मतलब 75,000 तो 1 लाख के आसपास से वोट से हारे हैं। तो क्या यहां समीकरण रहेगा राजद का? तो ये देखना होगा, आपको हम अपडेट देते रहेंगे। दूसरा जिला जाइए गया। और उस टाइम जो 2019 महागठबंधन जो था, उसमें उस टाइम जीतन राम मांझी, उपेंद्र पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, ये लोग भी थे शामिल। तो गया से विजय कुमार मांझी जो जदयू से कैंडिडेट थे, वे करीब 4,67,007 वोट लाए। मतलब अप्रोक्स 52% वोट लाए। वही पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के जीतन राम मांझी
हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो 3,14,581 वोट, मतलब करीब जो है 53,000 वोट से विजय कुमार मांझी ने जीतन राम मांझी को हराने का काम किया। लेकिन इस बार मांझी जी एनडीए गठबंधन में 2024 में हैं, तो अब यहां पे ये समस्या है कि जदयू का ये जीता हुआ सीट है, विजय कुमार मांझी जी जीते हुए कैंडिडेट हैं। क्या नीतीश कुमार जदयू पार्टी मांझी जी को सीट देंगे? ये क्योंकि अभी तक एनडीए गठबंधन भी बिहार में सीट कैंडिडेट के नाम से अनाउंसमेंट नहीं किए हैं। और गया महागठबंधन की तरफ से किसे लड़ाते हैं, लेफ्ट से लड़ेगा या राजद से, यह भी अभी तय नहीं हुआ है 2024। यहां पे देखना है समीकरण, क्योंकि गया जो है मांझी का ज्यादा दबदबा रहा है। और तीसरा जो सीट है जहानाबाद, जिसे बिहार के सबसे बड़े जिला यादव का गढ़ कहा जाता है, वहां देखिए चंदेश्वर प्रसाद सुरेंद्र प्रसाद यादव को हराते हैं, जो राजद के नेता है। जदयू के नेता चंद्रेश्वर प्रसाद 3,35,584 वोट लाते हैं, करीब 41%। और सुरेंद्र प्रसाद जी 3,33,833। मतलब सुरेंद्र प्रसाद भी यहां जो टक्कर है कांटे का था, करीब 1,751 वोट से ही हारे हैं। मतलब अब राजद के ही खाते में एक सीट जाएगा। क्या राजद सुरेंद्र प्रसाद यादव को लड़ाएंगे या चेंज करेंगे, ये 2024 लोकसभा चुनाव में देखना है। तो ये है मतलब जहानाबाद का। वहां के जो 2019 प्रेजेंट संसद है जदयू के हैं चंदेश्वर प्रसाद जी। और लेकिन जो सुनने में आ रहा है एनडीए गठबंधन से कि इस बार जहानाबाद सीट एलजेपी को जा रहा है, चिराग पासवान के पास। तो फिर देखिए क्या होता है। अब आ जाइए नवादा, जो चौथा जिला है, फर्स्ट चरण 2024 19 अप्रैल को जो होगा। चंदन सिंह एलजेपी से जीते थे और वो वोट लाए थे 4,95,684, अप्रॉक्स 53% वोट लाए थे। और आरजेडी से जो कैंडिडेट थी विभा देवी, वो हार गई थी, वो वोट लाए थे 3,47,612। और वहां से बीएसपी की भी कैंडिडेट थी जो 11,403 वोट लाए थे। यहां पे जो है राजद के कैंडिडेट बहुत ही अंतर से हारे हैं। अप्रॉक्स 1.5 लाख करीब वोट से। अगर नवादा, क्योंकि एनडीए गठबंधन में एक लड़ाई है, क्योंकि जो चंदन सिंह है वो पारस जी के साथ हैं। अब आगे देखना है क्या होता है। एनडीए में वो अभी हैं, वो बोल रहे हैं जब तक सीट अनाउंसमेंट नहीं होता है तब तक हम इंतजार करते हैं, नहीं तो नवादा से हम चंदन सिंह को लड़ाएंगे। तो ये ग्राफ था जो हम आपके बीच में रखे कि 2019 में किस तरह से एनडीए गठबंधन जीत हासिल किए थे, और इस चारों लोकसभा में महागठबंधन 0 रहे थे, एक भी सीट नहीं जीते थे। जहां की जीतने का उम्मीद था जहानाबाद, वहां भी सुरेंद्र प्रसाद यादव जी हार गए।
तो आप सीट शेयरिंग जब होगा तो क्या लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जी किस समीकरण पे इस 4 लोकसभा कैंडिडेट पे रखते हैं, चेंज करेंगे या सेम कैंडिडेट को उतारेंगे, ये देखना आप लोग को। इसी तरह हर लोकसभा का जो हर डेट में जो होने वाला है उसका हम आपको 19 और 24 के समीकरण के अनुसार रखेंगे आपके बीच कि जीता कौन था और हारा कौन था। और आप लोग इस पे अपना विश्लेषण और प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। आप अगर पीएनपी न्यूज को देख रहे हैं फेसबुक पेज पे तो फॉलो करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर आप यूट्यूब चैनल पे पीएनपी न्यूज को देख रहे हैं दोस्तों, सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन जरूर टच करिए। आपका सहयोग बहुत जरूरी है दोस्तों। धन्यवाद।